जी नमस्कार। आज हमारा टॉपिक है बंद हुए साझेदारी खातों में समायोजन, पास्ट एडजस्टमेंट इन क्लोज पार्टनरशिप अकाउंट। कभी कभी क्या होता है, साझेदारी फर्म की पुस्तकों को बंद करने के बाद हमको ये ज्ञात होता है कि कुछ समायोजन ऐसे थे जो हमको वर्ष भर में करने थे और हमने खाते बंद होने तक नहीं किए। तो ऐसी स्थिति में उसमें एडजस्टमेंट हम किस प्रकार से करेंगे उसके बारे में हम जानेंगे। वैसे क्या कारण हो सकते हैं, कौन कौन से समायोजन ऐसे होते हैं जो ज़्यादातर रहते हैं। जैसे कारण हो सकता है पूंजी पर ब्याज का लेखा न किया जाना, या कम या अधिक लगा देना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अगर हमने अकाउंट नहीं किया, या किसी पार्टनर को कम इंटरेस्ट दिया या ज़्यादा दिया है तो उसके लिए हमको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। आहरण पर ब्याज का लेखा नहीं किया जाना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का लेखा अकाउंट नहीं किया है, ये कारण हो सकता है। साझेदारों के पारिश्रमिक का लेखा ना करना, पारिश्रमिक के अंदर रेम्युनरेशन के अंदर जो है वेतन, कमीशन, बोनस हो सकता है कि साझेदार को देना था और नहीं दिया साल भर में, तो उसका समायोजन हम करेंगे। गलत अनुपात में लाभों का विभाजन, जैसे एक ही साझेदार को 3-2-1 में बांटना था और हमने उसको 2-2-1 में बांट दिया, तो गलत अनुपात में बांट दिया, तो उसके लिए भी हम जो है वो एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन होना, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है उसके अंदर कोई चेंजेस होता है तो हम एडजस्टमेंट करेंगे। एडजस्टमेंट की दो विधियां है, मेथड्स ऑफ एडजस्टमेंट दो प्रकार से हम कर सकते हैं। सबसे पहला जो है पार्ट्स एडजस्टमेंट बाय पासिंग सिंगल एंट्री एंड पार्ट्स एडजस्टमेंट बाय पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट, यानी हम दो प्रकार से इसकी विधियां है एडजस्टमेंट की, समायोजन करने की। पहले तो हम एकल प्रविष्टि के द्वारा कर सकते हैं, केवल सिंगल एंट्री बना सकते हैं। दूसरा जो है हम वो जो समायोजन जो है हम लाभ हानि समायोजन खाता, पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट खाता खोलकर कर सकते हैं। तो जब आइए पहले विधि जानते हैं, एकल प्रविष्टि द्वारा जब हम करते हैं तो उसमें केवल एक जनरल एंट्री बनती है, और एक जनरल एंट्री के बारे में हम जानेंगे। इसमें एंट्री होती है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। गेनिंग का पार्टनर यानी फायदा, सैक्रिफाइसिंग का मतलब होता है त्याग। तो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जिससे अधिक राशि मिली है, जिस साझेदार को जो अधिक राशि मिलती है उसका खाता हम डेबिट कर देंगे। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यानी जो साझेदार त्याग करता है, यानी जिसको कम राशि मिली, कितनी क्या मिली है, कम राशि, तो ये एंट्री हमको ध्यान रखना, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल। लेकिन इससे पहले एक एनालिटिकल टेबल बनेगी, यानी आपका प्रश्न में ऐसा बोलता है कि समायोजन की प्रविष्टि दीजिए, और दूसरी लाइन आती है कि समायोजन की प्रविष्टियां दीजिए। तो प्रविष्टि जो बोलता है यानी जनरल प्रविष्टि, एकल प्रविष्टि का वो जो सवाल है, एक एनालिटिकल टेबल बनेगी इसके अंदर। एनालिटिकल टेबल में विश्लेषण तालिका जिसको हम बोलते हैं, इस एनालिटिकल टेबल में क्या होगा, पर्टिकुलर और जितने भी साझेदार हैं उन साझेदारों के कॉलम बनेंगे, सब में डेबिट क्रेडिट का एक कॉलम बनाएंगे, और फर्म के नाम से भी जो है वो एक खाता खोलेंगे, और जो जो समायोजन हमको करने हैं वो हम उसके डेबिट क्रेडिट में कर दें। जो साझेदारों के डेबिट में आएगा वो फर्म के क्रेडिट में जाएगा, और जो साझेदारों के क्रेडिट में आएगा वो फर्म के डेबिट में जाएगा। यानी कि जो फर्म के लिए इनकम होगी वो साझेदारों के लिए खर्चा होगा, और जो फर्म के लिए खर्चा होगा वो साझेदारों की इनकम होगी। इसी प्रकार से हमको लेखा करना है। फिर हमको टोटल लगाना, यानी इनकी ओरिजिनल जोड़ हमको लगानी, और फिर जो है फाइनल एडजस्टमेंट करके फिर हम जनरल एंट्री बनाएंगे, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। यहाँ उनकी जगह जो है गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग की जगह उन पार्टनरों के नाम आ जाएगा, जैसे एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट, इस प्रकार से होगा कहने का मतलब। तो ये हमको एनालिटिकल टेबल बनाना, उसके बाद जनरल एंट्री बनेगी एकल प्रविष्टि के द्वारा। दूसरी विधि है पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट खोलकर। तो पीएल एडजस्टमेंट में हम तीन प्रकार से इसमें एंट्रियाँ होती है। एक तो साझेदारों को देने के लिए, साझेदारों से लेने के लिए, और लाभ हानि हो जाएगी। तो साझेदारों की पूंजी पर ब्याज, वेतन, कमीशन आदि को अगर छूट जाता है, अगर किसी साझेदार की पूंजी पर ब्याज, वेतन, कमीशन अगर छूट जाता है तो उसके लिए एंट्री बनेगी पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट। अगर चालू खाता है तो फिर कैपिटल अकाउंट अगर स्थिर पूंजी है तो फिर करंट अकाउंट आ जाएगा, और परिवर्तनशील पूंजी में कैपिटल अकाउंट आ जाएगा, तो टू पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट। आहरण पर ब्याज छूट जाने पर पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट डेबिट टू पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट। फिर हम पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट बनाएंगे और उसके अनुसार जो है लाभ या हानि निकालेंगे। लाभ होगा तो पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट, यानी कि लाभ होगा तो यानी कि सीआर का जोड़ ज़्यादा होगा। हानि होगी तो सिक्योरिटी एंट्री बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल करंट्स अकाउंट डेबिट टू पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट। देखो ये नीचे एक अकाउंट बनाया गया है पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट, पर्टिकुलर अमाउंट हो जाएगा। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए बी है तो दोनों के लिख लेंगे। टू पार्टनर सैलरी कमीशन ए और बी की होगी तो दोनों के लिख देंगे। फिर इधर लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ए और बी।
फिर CR का जोड़ ज़्यादा है और डेबिट में कम पड़ता है तो फिर क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। तो टू पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट प्रॉफिट लिख देंगे और जो है उनके अलावा लाभ हानि अनुपात जो दे देगा उसके अंदर इन पार्टनर में बांट देंगे। लॉस होगा तो डेबिट का जोड़ ज़्यादा है, CR में कम बढ़ रहा है तो लॉस हो जाएगा, तो फिर पार्टनर्स कैपिटल करंट ये भी जितने भी साइज है उनके नाम आ जाएंगे और उनके लाभ हानि अनुपात में उसको बांट देता है। ये था एडजस्टमेंट अकाउंट का पार्ट, जब साझेदारों की कोई मद जो है वो खाते बंद होने के बाद अगर रह जाती है तो उसका समायोजन इस प्रकार से किया जाएगा। दो प्रकार है, एकल प्रविष्टि यानी सिंगल एंट्री, या फिर PL एडजस्टमेंट यानी लाभ हानि समायोजन खाता खोलकर। धन्यवाद।